Question number 2 है Paul is a trader. He maintains a 3-column cash book. Paul has prepared draft financial statements for the year ended 31 March 2024. Paul later discovered the following 5 errors in the accounting records for the year ended 31 March 2024. रिक्वायर्ड लिखा हुआ है पार्ट ए, प्रिपेयर द जर्नल एंट्रीज रिक्वायर्ड टू करेक्ट दीज 5 एरर्स, नेरेटिव्स आर नॉट रिक्वायर्ड। तो ये पॉल का जर्नल दिया हुआ है। एरर नंबर 1 है अ परचेज इनवॉइस $140 हैड बीन डेबिटेड टू अकाउंट फॉर ऑफिस इक्विपमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि गुड्स परचेज हुई थी, तो इसको तो परचेजेस अकाउंट्स की डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होना चाहिए था, लेकिन इसको गलती से ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में डेबिट कर दिया गया। अब इसको रेक्टिफाई करने के लिए ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। चले इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। परचेजेस अकाउंट को डेबिट होना चाहिए था, तो इसको डेबिट कर लेते हैं, और ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट जिसको गलती से डेबिट कर लिया गया था उसको क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, $140 अमाउंट के साथ। एरर नंबर 2 लिखा हुआ है कैश डिस्काउंट रिसीव्ड $18 हैड बीन रिकॉर्डेड इन द बैंक स्टेटमेंट्स कॉलम ऑफ द कैश बुक। इसको अच्छी तरह समझने के लिए 3 कॉलम कैश बुक बना लेते हैं, जिसकी डेबिट साइड रिसीट साइड कहलाती है और जो क्रेडिट साइड है वो पेमेंट साइड होती है। अब आप देखें कि डिस्काउंट रिसीव्ड को डिस्काउंट रिसीव्ड के कॉलम में ही लिखना चाहिए था, लेकिन गलती से इसको पेमेंट्स वाली साइड में बैंक कॉलम में लिख दिया गया। अब इसको रेक्टिफाई करने के लिए कैश बुक की डेबिट साइड में जो बैंक कॉलम है उसमें $18 लिख देंगे, और रेक्टिफाइंग एंट्री बनाने के लिए अब इसी बैंक जिसको डेबिट किया है हम यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे $18 के साथ। और चूंकि $18 डिस्काउंट रिसीव्ड के कॉलम में नहीं लिखा गया था, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो जब इसकी हम रेक्टिफाइंग एंट्री बनाएंगे तो वहां पर डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट $18 के साथ क्रेडिट करेंगे। ठीक हो गया ना। एरर नंबर 3 लिखा हुआ है कैरेज इनवर्ड्स $82 हैड बीन क्रेडिटेड टू द कैरेज आउटवर्ड्स अकाउंट। अब ये हमें पता है कि ये जो दोनों अकाउंट्स हैं, कैरेज इनवर्ड्स अकाउंट और कैरेज आउटवर्ड्स अकाउंट, ये दोनों ही बेसिकली एक्सपेंस अकाउंट्स हैं। चूंकि कैरेज इनवर्ड्स हुए हैं तो इसको कैरेज इनवर्ड्स अकाउंट की डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होना चाहिए था, लेकिन इसको गलती से कैरेज आउटवर्ड्स अकाउंट्स की क्रेडिट साइड पर लिख दिया गया। अब इसको रेक्टिफाई करने के लिए इसको डेबिट करेंगे। तो रेक्टिफाइंग एंट्री में कैरेज आउटवर्ड्स अकाउंट को डेबिट कर लेंगे $82 के साथ, और जो कैरेज इनवर्ड्स अकाउंट जिसको डेबिट होना चाहिए था उसको भी डेबिट कर लेते हैं कैरेज इनवर्ड्स अकाउंट $82 के साथ। अब यहाँ पर कोई भी ऐसा अकाउंट नहीं है जो कि क्रेडिट किया जाए, इसके लिए सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं $164 के साथ। एरर नंबर 4 है अ पेमेंट फॉर इंश्योरेंस $375 हैड बीन डेबिटेड टू द बैंक अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू द इंश्योरेंस अकाउंट। ये जो इंश्योरेंस की पेमेंट हुई है $375 की, तो इसको एज एन एक्सपेंस इंश्योरेंस में डेबिट होना चाहिए था, बिकॉज एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है तो डेबिट होगा। और जो बैंक अकाउंट जो कि एक एसेट अकाउंट है वो क्रेडिट होना चाहिए था कि एसेट डिक्रीज हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इसको गलती से बैंक अकाउंट में डेबिट करवा दिया गया। मतलब ये इस एरर का ये रिजल्ट निकला, बैंक अकाउंट इंक्रीज हो गया डेबिट होने के बाद। ठीक है, और उधर जो इंश्योरेंस अकाउंट है जिसको डेबिट होना चाहिए था उसको गलती से क्रेडिट करवा दिया, मतलब जैसे हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो डिक्रीज हो रहे हो। अब इंश्योरेंस अकाउंट चूंकि गलती से क्रेडिट हुआ है तो एक दफा तो हम इसको डेबिट करेंगे रेक्टिफाई करने के लिए, और दूसरी दफा इसको फिर डेबिट करेंगे ताकि एक्चुअल हमारा जो एक्सपेंस है वो रिकॉर्ड हो जाए। तो इंश्योरेंस अकाउंट 2 दफा डेबिट होगा। तो इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री बना लेते हैं इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, और अमाउंट $375 को 2 दफा लिखेंगे तो वो $750 बनेगा। इसी तरह जो बैंक अकाउंट है जिसको गलती से डेबिट किया गया उसको एक दफा तो हम करेंगे क्रेडिट रेक्टिफाई करने के लिए, और दूसरी दफा फिर रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पर ताकि बैंक अकाउंट डिक्रीज हो सके। ठीक है, तो बैंक अकाउंट को भी 2 दफा लिखा जाएगा क्रेडिट साइड पे। तो इसकी जो रेक्टिफाइंग एंट्री है वो ये बनेगी कि बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और इसकी भी जो डबल अमाउंट है, चूंकि 2 दफा क्रेडिट करने तो डबल अमाउंट 750 वो लिखेंगे। ठीक हो गया।
एरर नंबर 5 है द बैंक रिसीट्स कॉलम ऑफ द कैश बुक फॉर February 2024 had been undercast by $90। इसके लिए हम दोबारा अपनी ये जो ऊपर कैश बुक बनाई है इसको दोबारा से यूज करते हैं। इस एरर का मतलब ये हुआ कि जो कैश बुक की डेबिट साइड में जो बैंक कॉलम है उसमें $90 कम लिखे गए हैं, मतलब यहाँ पर ये $90 होने चाहिए थे जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं है। ठीक है, तो हम रेक्टिफाइंग एंट्री जब इसकी बनाएंगे तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर लेंगे सो दैट कि बैंक अकाउंट जो कि कम शो हो रहा है, हमारा एसेट कम शो हो रहा है, हम उसको डेबिट करेंगे ताकि हमारा एसेट ओरिजिनल अमाउंट पर शो हो सके। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं $90 के साथ और इसके ऑपोजिट हमारे पास कोई अकाउंट नहीं है क्रेडिट करने के लिए, तो अगेन यहाँ पर हम सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं $90 के साथ। ठीक हो गया। अब यहाँ ऐसा है कि हर एक एंट्री के 2 मार्क्स हैं। आई मीन सही तरीके से डेबिट करने पर और सही तरीके से क्रेडिट करने पर 1 मार्क मिलेगा, और जो एंट्री नंबर 3 है जिसको हमने करेक्ट किया है इसके 3 मार्क्स है, तो इस तरीके से आपके जो टोटल 11 मार्क्स है वो सिक्योर हो जाएंगे।